हेलो क्लास 10th, 20 तारीख को साइंस का पेपर है ना। टेंशन हो रहा है? नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में पेपर को हम लोग लीक कर देने वाले हैं। लीकर वीडियो होने वाली है, तो इस वीडियो में साइंस का जो पूरा का पूरा पेपर है वो आपके हाथ में यहाँ पर मिल जाएगा। हाँ, भरोसा नहीं है तो 20 तारीख के बाद आना और मिलाना। क्वेश्चन ना मिले तो कहना। मैं यहाँ पर बताऊंगा। वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 मिनट की होने वाली है, उससे बड़ी नहीं होने वाली है। ध्यान से देखना इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखना। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आइए, तो साइंस की अगर मैं बात करूँ, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बताऊँगा इम्पोर्टेंट। पहला जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके आने की चांसेस मैक्सिमम मैं तुम्हें बताता हूँ। साइंस में जो लॉज हैं, कितने लॉज हैं टोटल, जिसे तुम्हें लाइन बाय लाइन याद करना है। जो उन्होंने कहा है वो लाइन बाय लाइन। ऐसे मेंडल के लॉज हैं, तो मेंडल का 3 लॉ है ना। सेग्रीगेशन हो गया, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया, और ये एक हो गया डोमिनेंट। तीनों लॉज को लाइन बाय लाइन याद करना, रट लेना। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने खुद कहा है। एनसीईआरटी की ओन लैंग्वेज में रटना, ताकि टीचर तुम्हें नंबर दे। और ये आते हैं, ये 3 लॉज हुए, और लेफ्ट हैंड राइट हैंड 2 ये लॉज हुए। मतलब टोटल 5 लॉज आपके साइंस के पेपर में है। टोटल 5 लॉ जो कि रटने हैं। लॉ बोल रहा हूँ, रूल, लॉ। इन 5 लॉ को रट लोगे, 2 या 3 नंबर तो कंफर्म आएगा ही आएगा। याद रखना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड, और मैक्सवेल राइट हैंड। ये 5 लॉ कितना लाइन का होगा? 4 लाइन का तो होगा, है ना। 2 कोई 3 लाइन का भी है। याद कर लेना, आधा घंटा भी नहीं लगने वाला है। इससे तुम्हारे 3 नंबर, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इससे तुम्हारे 3 नंबर कन्फर्म हो जाने वाले हैं। मैं यहाँ पर तुमसे कह रहा हूँ दावा के साथ। एक बात तो 3 नंबर तो हमने यहाँ पर कंफर्म कर लिए। अगली बात देखिए, अगली बात क्या? ओजोन लेयर, जो अपना इन्वायरमेंट वाला चैप्टर है ना, आर इन्वायरमेंट। हाँ, तो आर इन्वायरमेंट में से जो ओजोन वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, ओजोन लेयर पे जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एक टाइम पीरियड पे। तो ओजोन लेयर वाले क्वेश्चन तुम देख लेना, क्योंकि वो जो क्वेश्चन होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन आ जाएगा, ओजोन क्या है, ओजोन बना कैसे है, कैसे बना है, हाउ बना है। तो क्या याद रखोगे कैसे बना है वो बताओ। ऑक्सीजन को यूवी रेस ने तोड़ा सिंगल ऑक्सीजन में। इस सिंगल ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के O3 बना लिया, यानी ओजोन बना लिया। ओजोन बना। ओजोन डिप्लीट कैसे हो रहा आता है? तो CFC की वजह से डिप्लीट हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से, जो अपने वॉशिंग मशीन में होते हैं सारे में। तो ओजोन अपने डिप्लीट होते हैं। ठीक है, अब मेन बात देखो क्या है। ये तो ओजोन बन गया, डिप्लीट हो गया। पूछते हैं ओजोन के कॉजेज़ क्या है। भाई, अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होगी तो कॉज क्या है? ओजोन लेयर करता क्या है? ओजोन लेयर क्या करता है कि ये जो अर्थ है हमारा, यहाँ पे ओजोन लेयर प्रेजेंट है। मान के चलो ये अपना ओजोन लेयर है, ये ओजोन लेयर है। अगर ये ओजोन लेयर है तो सन की जो रेडिएशन है वो आ नहीं पा रही, यूवी रेस आ नहीं पा रही है। सन की लाइट तो आ रही है, सही बात है, बट यूवी रेज जो है ना, अल्ट्रावायलेट हार्मफुल रेज, वो नहीं आ पा रही है। अगर ये लेयर ख़त्म हो जाएगा तो ये यूवी रेज डायरेक्ट अर्थ पे आएंगी, जो कि हार्मफुल रेज है। इसके वजह से आपको कैटरैक्ट होता है। कैटरैक्ट मतलब मोतियाबिंद। इसी की वजह से आपको क्या होता है? इसी की वजह से आपको स्किन कैंसर होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाने वाली है, क्योंकि आएगा। और कैसे हम लोग रोक सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन है UNEP, 1987 में इसने कुछ निकाले हैं, मतलब प्रोग्राम जिससे वो कंट्रोल कर सके। तो वो याद रखना, UNEP याद रखना, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस हुए। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ ना, ये दोनों क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में दिखने वाले हैं। ये कंफर्म बात है। मिलाना आके इस वीडियो से। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। श्योर शॉर्ट क्वेश्चन। क्या? मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया क्वेश्चन आएगा। मायोपिया के कॉजेज बता दीजिए, आएगा क्वेश्चन। मायोपिया को ठीक कैसे करें, क्वेश्चन आएगा। हाइपरमेट्रो के कॉजेज बता दीजिए, उसे ठीक कैसे करें। कैसे करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस से। इसको कैसे करते हैं? कॉनकेव लेंस से। याद रहेगा? हाँ। कॉजेज क्या है? कॉजेज है भाई, इसका एलोंगेशन ऑफ आईबॉल हो जाता है, शॉर्टनिंग वो आईबॉल कभी कभी लॉन्ग हो जाता है, फिर एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आईलेंस, ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाएगा।
और इसका भी वैसे कॉट है कि फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाता है, आई बॉल शॉर्ट हो जाता है, ऐसा ये सब आप देख लोगे। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा पावर निकालने को, कि भाई बोलेगा इस एक कोई पर्सन है, एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको क्या है, जो कि पर्टिकुलर पर्सन है जो कि मायोपिया से सफ़र करता है, उसको मायोपिया हुआ है, मतलब कि उस इंसान को मायोपिया हुआ है। तो मायोपिया अगर हुआ है तो पूछेगा लेंस की पावर बता दीजिए। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, एफ फोकल लेंथ इन मीटर, अगर सेंटीमीटर में दिया तो 100/f। तो बस मायोपिया हुआ है, पावर बता दीजिए। मायोपिया का मतलब दूर का नहीं देख सकते। फार पॉइंट क्या होता है, इन्फिनिटी, लेकिन नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, याद रखना, वो भी तुम कर लेना। तो ये जो क्वेश्चन मैंने बताया ना, ये क्वेश्चन दिखेगा, दिखेगा, कन्फर्म बोल रहा हूँ मैं, ये क्वेश्चन दिखने वाला है। कन्फर्म ही मैं तुमसे आज कह सकता हूँ, ये जो क्वेश्चन है ये कन्फर्म है कि दिखना ही दिखना है, कोई नहीं रोक सकता इसको दिखने से, ठीक है। अब आते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि शॉर्ट एक एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। क्या? चौथा क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन होता है अपना। कौन सा क्वेश्चन बताइए, बता दें। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, उसमें से आने वाला है अपने मैग्नेटिक फील्ड्स में से। मैग्नेटिक फील्ड में से एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। क्या? कि सॉलिनॉइड, जो सॉलिनॉइड होता है ना, सॉलिनॉइड पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कि सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बना दो, सॉलिनॉइड होता क्या है, सॉलिनॉइड के अंदर क्या रखते हैं, और सॉलिनॉइड किसी चीज़ को मतलब सॉफ्ट आयरन तो उसको मैग्नेट कैसे बना देता है, ये सब पूछेगा। ये पूछेगा मतलब पूछेगा, कन्फर्म बोल रहा हूँ, पूछेगा, याद रखना, ठीक है। 4 क्वेश्चन बताए हैं, 4 क्वेश्चन, 5वें पे बढ़ता हूँ। कोई मैंने स्लाइड नहीं बनाई, जो बता रहा हूँ मन से बता रहा हूँ, एनालाइज़ किया हूँ PYQ तो बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने PYQ को एनालाइज़ कर रखा है, इसलिए मैं ये बता पा रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? 5वां क्वेश्चन तुम्हारा मैं यहाँ पे गारंटेड कह रहा हूँ, लिख के ले लो, चाहे तो लिख के ले लो, मैं कह रहा हूँ तुम लिख के ले लो। 5वां क्वेश्चन तुम्हारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे आने वाला है, कि भाई कोई भी ना 3 कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बता दो, और उनके हार्म क्या है वो भी बता दो, हार्म भी बता दो, कि उनसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी, उनके एडवांटेजेस के साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पूछ लेता है कि बता दो क्या है। तो भाई मान के चलो, अगर तुम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ कर रहे हो, तुम अगर यूज़ कर रहे हो ओरल पिल्स वाला मेथड, तो इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है बॉडी में, है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस बॉडी में होता है, याद रखना। ये ओरल पिल्स वाले क्वेश्चन में कर लोगे। इसी तरह से 7 प्रॉपर्टी हो गया, ऐसा सब तुमको देखने को मिल जाएगा, तो याद करके जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके डिसएडवांटेजेस जरूरी से याद कर लेना, और याद रखना पूछ देगा, ये ज़रूर पूछेगा। मैं तुमसे बता रहा हूँ अभी कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, मतलब अगर 7 मेथड्स हैं, 7 कह रहा हूँ, 7 नहीं 5, मतलब अपने सिलेबस में 5 है, तो 5 अगर मेथड है, पाँचों में से सबसे अच्छा मेथड कौन है जो कि आपके STD को भी रोक दे, पॉपुलेशन को भी रोक दे? कौन सा मेथड है? याद रखो, बैरियर मेथड याद रखना। ये आपके STD से भी प्रिवेंट करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं हो पाता है, और आपके पॉपुलेशन से भी रोकता है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक प्लेस इन दिस मेथड, समझ गया। और देखो, इसमें कुछ आप लिख के नाम लिख के आ सकते हो, है ना, ऐसा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना कि पूछ देगा कभी कभी कि बताओ ना कि वो जो वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, हाँ, तो जो वेसेक्टोमी, याद रखना, वेसेक्टोमी क्या होता है? वाइज डिफरेंस को काट के टाई कर दिया। ट्यूबेक्टोमी बोलो क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर दिया। ये जो क्वेश्चन है ना, अब 5वां क्वेश्चन बता दिया मैंने, 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन ध्यान रखना। और आगे बढ़ते, ये 5 क्वेश्चंस डायरेक्ट दिखेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आ सकता है, नहीं, ये क्वेश्चन आएगा, ये कह रहा हूँ, ठीक है। याद रखना, अगर नहीं याद तो क्या, रिग्रेट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बात, रिग्रेट, जो नहीं करके जाएगा रिग्रेट करेगा। आओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, आ जाओ। अब 6ठा जो क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना। 6ठा क्वेश्चन किसके बारे में बताऊँगा, बताओ। 6ठा क्वेश्चन है आपका क्लोर एल्कालाई प्रोसेस।
क्लोर एल्कलाई प्रोसेस पे केस बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, या फिर एक 2 नंबर का क्वेश्चन आने वाला। 5 नंबर से बहुत कम चांसेस है, लेकिन 2 नंबर या तो एक केस बेस्ड 4 नंबर आने वाला है। रिएक्शन दे देगा, एक्स वाई दे देगा, बोलेगा एक्स फाइंड करो, वाई फाइंड करो, गैसेस फाइंड करो, गैसेस के यूजेस फाइंड करो, क्लोरीन के यूजेस दे देना कि पीवीसी पाइप में पानी को साफ करने में ना, स्विमिंग पूल में काम आता है, ये सब पूछ सकता है। और NaOH का यूज़ पूछ देगा, सोप में काम आता है, ये सब तुम बता देना। याद रख लोगे, याद रह जाएंगी। हाँ, तो ये आएगा। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट दिस इज गोइंग टू बी रियली सीन इन योर पेपर। तुम्हारे पेपर में ये आने वाला है, तुम्हारे पेपर में ये आएगा, तुम देखना इसे, फिर कहना नहीं आया। आगे बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। 6 टॉपिक बताए, टॉपिक नहीं 6 क्वेश्चन बताए, और 6 क्वेश्चन में से आना तय है, मतलब तय है, याद रखना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, फ्लावर में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, मतलब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है, ओवरी क्या बन जाता है, ओवरी बन जाता है फ्रूट, ओव्यूल जो होता है वो सीड बन जाता है, ओव्यूल सीड बन जाता है, ये तो होता है। हाँ, और क्या होता है, और जो आपके पेटल्स होते हैं, तो पेटल क्या हो जाते हैं, पेटल फॉल हो जाते हैं, पेटल गिर जाते हैं, है ना, पेटल सपल सारे गिर जाते हैं। तो ये तुम ध्यान रखना आएगा। फ्लावर के पोस्ट फर्टिलाइजेशन के साथ साथ, मैं कह रहा हूँ पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मैंने कहा फ्लावर का नहीं, फ्लावर का पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्लस में ह्यूमन में, फीमेल्स में पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये आ सकता है। और एक और चीज़ आता है, क्या, इसी में एक चीज़ आता है कि मान के चलो अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल। डन है। किस फॉर्म में आता है, म्यूकस एंड ब्लड के फॉर्म में ये आ जाता है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8th क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाया बताओ। मैं उठाता हूँ तुम्हारा ये जो 8 क्वेश्चन है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर प्लस रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ऐसे पूछेगा, ध्यान देना, बोल देगा कॉपर का एक्सट्रैक्शन करो और उसके बाद उसे प्योर फॉर्म में रिफाइन करो। 2, 3 या 5 नंबर में पूछ देगा, तो एक्सट्रैक्शन मेटल्स का तुम ध्यान रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चांस हो जाते हैं इसके आने के, ठीक है। 7th क्वेश्चन भी मैंने बता दिया तुम्हें। अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9th, 8 बता दिया ना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 उठा लेते हैं अपन, कौन से चैप्टर से उठाना बताओ, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, ये जो हमारा कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर है उसमें एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत ध्यान रखना कि जब भी हम इथेनोइक एसिड को इथेनॉल से रिएक्ट करवाते हैं तो एस्टर बनता है, इथाइल इथेनोएट, और अपना पानी बन जाता है, जिसमें तुम्हें स्पेशली इसका और इसका फॉर्मूला याद रखना होगा। फॉर्मूला जो क्या है, फॉर्मूला कह रहा हूँ जो केमिकल इक्वेशन में जो तुम लिखते हो फॉर्मूला, वो याद रखना होगा। कैसे, वो है एथेनॉल है तो C2H5OH है, इथेनोइक एसिड है, नहीं इथेनोइक एसिड है तो क्या है, CH3COOH। तो याद रखना, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाएगा पेपर में। एस्टरीफिकेशन रिएक्शन फिर कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ पहले तो रिएक्शन दे देगा, पहले में इतना मतलब कंफर्म है और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो कि भाई पहले पूछेगा एथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टी बता दो, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है इसके, और उसके बाद प्लस में अगर ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे तो क्या होगा ये बता दो। ऐसा क्वेश्चन आएगा एस्टरीफिकेशन में, आएगा है ना। एस्टरीफिकेशन में या तो ऐसा ही क्वेश्चन भी आ सकता है क्या कि भाई एस्टरीफिकेशन का पूरा रिएक्शन दे देगा, यहाँ पे एक्स लिख देगा, यहाँ पे वाई लिख देगा, बोले एक्स वाई फाइंड करो, केस बेस्ड में आ जाएगा। इस बार के सैंपल में ये क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। मैंने एनालाइज किया भाई, इस बार का सैंपल और भी एनालाइज किया, सब कुछ एनालाइज किया, इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मैं नहीं बोलता। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। मैंने कहा था 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा, 10 से 12, तो 10th क्वेश्चन में तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्या ये 10th क्वेश्चन है आपके उसमें से, मैंने आपके सोचा है मैंने बायो से ये क्वेश्चन लूँ, तो बायो से आपका 10th क्वेश्चन है जिसमें आपका रिफ्लेक्स एक्शन और उसी में रिफ्लेक्स आर्क। याद रखना, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि
कि भाई रिफ्लेक्स सेक्शन और रिफ्लेक्स आर्क, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को तुम ध्यान रखना, काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। रिफ्लेक्स आर्क में भाई तुम्हें क्या दे देगा, इसमें तुम्हें डायग्राम दे देगा या फिर डायग्राम बनाने को बोल देगा और बोलेगा इसका सीक्वेंस लिख दो। डायग्राम दे अगर दिया तो कुछ XY पूछ देगा उसमें लेवल करके, या फिर सीक्वेंस पूछ देगा MCQ में। बट एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क इन दोनों का डेफिनेशन पूछ देगा, वो तुम्हें ध्यान रखना होगा, ठीक है। और इस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा कि भाई बताओ, ध्यान रखना मैं पहले बोल रहा हूँ, बताओ मान के चलो कि तुम्हें छींक आ रही है, तो छींक आ रही है तो तुम उसका फ्लो चार्ट बनाओ कि क्या क्या होगा। तो पहले स्टिमुलस आएगा, कोई कोल्ड चीज़ आएगी, रिसेप्टर तुम्हारा कौन सा रिसेप्टर, नाक में कौन सा रिसेप्टर होता है, ऑल फैक्ट्री होता है, हाँ। तो ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर पहले तुम्हें उसको रियलाइज़ करेगा, फिर सेंसरी न्यूरॉन को भेजेगा। सेंसरी न्यूरॉन जो तुम्हारे हैं वो कहाँ भेजेंगे, आपके CNS पे, मतलब अपने स्पाइनल कॉर्ड पे, क्योंकि रिफ्लेक्स में स्पाइनल कॉर्ड ही मौजूद होता है। उसके बाद आपका चला जाएगा आगे, कहाँ पे जाएगा, मोटर न्यूरॉन, उसके बाद इफेक्टर और रिस्पॉन्स हो जाएगा। ये तुम्हें फ्लो चार्ट बना के आनी है। कोई भी स्नीजिंग जरूर नहीं है, कोई भी मतलब एक एक्शन दे देगा तो कुछ नहीं है ना, बोलेगा एक हॉट चीज़ को तुमने छू दिया, बस हॉट चीज़ को छू दिया तो कौन सा रिसेप्टर है, थिग्मो रिसेप्टर। स्किन पे कौन होता है, थिग्मो रिसेप्टर। उसके बाद आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, ध्यान रहेगा, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 10 जो क्वेश्चन बताया ना, ये जो 10 क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। 11th क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा ही आएगा, कहाँ जाएगा, नहीं आएगा, तो इसको आना ही आना है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, आज फिर कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। 5 प्रॉपर्टी याद रखना कि भाई हमेशा एक सर्कुलर लूप बनाती हैं, और क्या होती हैं, लूप बनाने के साथ साथ वो क्या करती हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड दो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्योंकि टेंजेंट बनाओगे तो 2 डायरेक्शन दिखाएगा। ऐसे 5 प्रॉपर्टीज़ तुम्हें ध्यान रखने होंगे। नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ पे जाती हैं, है ना, और जो पोल होते हैं वहाँ पे बहुत स्ट्रांग होती हैं। ये सारा सब कुछ तुम्हें याद रखना होगा, मुझे भी ध्यान है, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। आओ, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देख से ऐसा तुम्हारा एक बार रिवीजन भी हो जाएगा कि इस वीडियो में ये है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन कौन से चैप्टर से उठाएं बताइए। मैं उठाता हूँ ये क्वेश्चन आपका लाइफ प्रोसेस से। चलो लाइफ प्रोसेस से उठाते हैं। आओ, लाइफ प्रोसेस से सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक चीज़, जो कि अगर तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि लाइफ प्रोसेस से तुम जो वो रेस्पिरेशन है, तो रेस्पिरेशन में वर्सेस ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन तुम्हें देखने को मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ एक क्वेश्चन और ऐड कर देगा पार्ट ABC में कि भाई ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन देख लिया, और तुम ये जो तुम्हारा चार्ट है, मतलब लाइफ प्रोसेस में एक चार्ट था, तुम्हें देखने को मिल जाएगा, उसी से एक क्वेश्चन आ जाएगा कि भाई यहाँ पे ग्लूकोज जो था वो पायरूवेट में टूट गया। तो अब ये जो पायरूवेट है उसके पास 3 रास्ते, 1 रास्ता, 2 रास्ता, 3 रास्ता, ठीक है, 3 रास्ते। तो 3 रास्ते क्या, यहाँ पे अगर ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, एनर्जी। ऑक्सीजन नहीं मिला बिल्कुल भी तो क्या बनाएगा, इथेनॉल बना लेगा और एनर्जी बना लेगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बना लेगा, पानी नहीं बनाएगा, ठीक है। और अगर इसको लैक है मतलब तो लैक्टिक एसिड बना लेगा और एनर्जी बना लेगा। इसमें तुम्हारे मसल क्रैम्प वाली चीज़ आती है कि इससे मसल क्रैम्प होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये तुम्हें ध्यान रखना ही आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा हूँ, फिर आ जाएगा। और एक क्वेश्चन लाइफ प्रोसेस से ही, क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा हूँ, जाइलम और फ्लोएम कैसे पानी को ट्रांसफ़र करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हाउ डू जाइलम एंड फ्लोएम हेल्प। जाइलम एंड फ्लोएम नहीं, जाइलम का फ्लोएम का तो अलग इंपॉर्टेंट है, क्या वो फूड को, मटेरियल को ट्रांसफर करता है, बट जाइलम पानी को ट्रांसफर करता है। बोल देगा हाउ डिड जाइलम ट्रांसफर वाटर इन प्लांट, तो तुम्हें पूरा जो भी सिस्टमेटिक है सब समझा कर आना है यहाँ पर बहुत अच्छे से, है ना। और इसी के साथ एक पार्ट में जोड़ देगा भाई डेजर्ट प्लांट में कैसे ये सारी चीज़ें होती हैं, बता दो बस। डेजर्ट प्लांट में कैक्टस बोल देगा, कैक्टस भाई ये सारी चीज़ें कैक्टस में कैसे होती है, वहाँ तो पानी ही नहीं है, तो वहाँ पे याद रखना एक इंटरमीडिएट बना लेता है मैलिक एसिड के फॉर्म में, और उसको फिर दिन में कभी भी रात में उससे काम अपना कर लेता है, याद रखना, ध्यान रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 3 क्वेश्चन और बचे अपने पास, तो क्वेश्चन नंबर 13 पे याद रखते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए मैं उठाता हूँ अपना पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हो जाता है वो ये क्वेश्चन है कि भाई BaSO4 प्लस में, नहीं ऐसा, BaCl2 प्लस में Na2SO4, इसका जो रिएक्शन है ना, तो क्या आ जाएगा, BaSO4 प्लस में NaCl, ये क्या होता है, एक वाइट PPT होता है, प्रेसिपिटेट होता है।
तो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, समझ पा रहे हो ना। हाँ, तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ये रिपीटेडली पीवाईक्यू में आया है, रिपीटेडली कह रहा हूँ, आया है पीवाईक्यू में रिपीटेडली। तो ध्यान रखना इसे। वीडियो बड़ी है, मैं जान रहा हूँ वीडियो बड़ी है, लेकिन इसमें वीडियो में तुम्हें ऐसी ऐसी क्वेश्चंस बताऊँ ना, जो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट देखने को नहीं मिले तो कहना मुझसे, समझे। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर से ये तो ध्यान रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा इस चैप्टर से, भाई बैलेंसिंग सीख के चले जाना आ जाएगा, बैलेंसिंग सीख के चले जाना आ जाएगा। ये लीक वाले में तुम मत ऐड करना, क्योंकि ये कुछ मैं स्पेसिफिक बता नहीं रहा हूँ, बट ये तुम्हें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि बैलेंसिंग से एमसीक्यू आ जाएगा, बैलेंसिंग से केस बेस्ड भी आ जाएगा, बैलेंसिंग से 2 नंबर भी आ जाएगा। हर एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के तुम बैलेंसिंग से करोगे तो तुम्हारा इंप्रेशन भी बढ़ेगा, आ जाएगा तो कर भी लोगे। सीख के चले जाना, सीख के चले जाना, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या करें हम, बताओ कौन सा चैप्टर उठाएं, कौन सा चैप्टर बताओ। लाइट उठा लें। लाइट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है बता दो। यूजेज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो दोनों लेंसेस के साथ साथ दोनों मिरर्स, है ना, ये यूजेस ध्यान रखना। इसी के साथ साथ एक पार्ट में और जोड़ देगा, मिरर फार्मूला या फिर लेंस फार्मूला से तुम्हें निकालना होगा फोकल लेंथ, या तो यू या तो वी। ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन आ जाएगा, ये ध्यान रहेगा। अगर ये ध्यान रहा तो एक और क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चन आ जाएगा। एंड एक मीडियम से दूसरे मीडियम, मतलब रेयरर से डेंसर गया तो कहाँ जाएगा, नॉर्मल के टुवर्ड्स ही बेंड करता है। और अगर डेंसर से रेयरर गया तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है, ऐसे मतलब ऐसे अगर जा रहा है तो नॉर्मल से दूर भाग जाता है। वो तुम्हें ध्यान रखना होगा, वो आ जाएगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन 16 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बोल रहा हूँ। अगले चैप्टर से मैं इस क्वेश्चन को लेने जा रहा हूँ, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इसमें तुम्हारे करंट, रेजिस्टेंस इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पावर और हीट, और जाके एक और बात, रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट। इन सब का डेरिवेशन, जो इन सब का डेरिवेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा 3 नंबर में या फिर 2 नंबर में आ सकता है। तो इन सब का डेरिवेशन भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी में अगर ये आ गया तो तुम्हारा काम बन गया, वरना फिर तो ओम्स लॉ पे और सीरीज पैरेलल पे न्यूमेरिकल ही तो आएंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल भी वैसा इतना हार्ड नहीं आएगा। न्यूमेरिकल में कैसा आएगा, न्यूमेरिकल में कैसा आएगा, ऐसे करके ऐसे ऐसे करना रहेगा, आपको दे दिया रहेगा, ऐसा दे दिया रहेगा, ऐसा दे दिया रहेगा, है ना, ऐसा दे दिया रहेगा, बोलेगा निकालो आर नेट, है ना, इस पे वी निकाल दो, ऐसा कुछ बोल देगा, ठीक है, ध्यान रखना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, और आई गेस ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आते हैं, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में तुम्हारे प्लांट के जो हार्मोन्स हैं, प्लांट के जो हार्मोन्स हैं उस पे एक एमसीक्यू आ जाएगा, या फिर 2 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द प्लांट्स हार्मोन्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद आएगा। और फाइनली क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। फाइनली एंड फाइनली क्या, क्वेश्चन नंबर 18 में तुम्हें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी अपने मैं कह रहा हूँ केमिस्ट्री में से क्वेश्चन 18 में तुम्हें याद रखना है मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़। स्पेशली मैं कहता हूँ जो एक्सेप्शन है ना, एक्सेप्शन, वो तुम ध्यान रख लेना, काम आ जाएगा। और प्लस में एलॉय, कि भाई जो अपना सोल्डर है ना, सोल्डर जिससे हम तार को अपन क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, तो वो क्या है, SNPB का एलॉय है, तो वो तुम्हें ध्यान रख लेना होगा, काम आ जाएगा तुम्हारे, आएगा, जरूर आएगा। और आखिरी क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जो कि है हर्ट का प्लस में राइजोपस या फिर कोई
वो फ्लावर का दे देगा रिप्रोडक्टिव तुम्हें बनाने के लिए, या फिर दे देगा सीड बनाने के लिए, वो ध्यान रख लेना। इतना डायग्राम आ जाएगा। क्वेश्चन ख़त्म हुआ और यहीं पे इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया है भी, तुम्हारे 19 क्वेश्चन पूरे देख लिए हैं, इसमें से पेपर कन्फर्म आएगा, पहले बता दे रहा हूँ। आके मिलाना, फिर कहना कि हाँ इसमें से आया तो आएगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एसएसटी के साथ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ते रहिए। 20 तारीख को जाइए एग्ज़ाम देकर आइए, ठीक है। चलते हैं, थैंक यू।